देश में आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स की बात ओडिशा और आंध्र प्रदेश की करेंगे, जहां दोनों जगह नई सरकारों ने आकार लिया। दोनों जगह नई सरकारों का शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण की तस्वीरें उतनी ही ग्रैंड रहीं जितना चौंकाने वाला यहां का नतीजा रहा। जैसे ओडिशा में 24 साल के बाद नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पद से दूर हुए, सत्ता से बाहर हुए और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार यहां सरकार बनाई। बिल्कुल, और इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको अब दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण की है ओडिशा की तस्वीर पहले दिख रही है आपको, जहां पर पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है। मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ दो डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव और प्रावती परिडा के अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इससे पहले नवीन पटनायक साल 2000 से लेकर लगातार साल 2024 तक यानी 24 साल तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे। तो वहीं दूसरी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है, जहां चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बार आंध्र प्रदेश में 93% सदस्य एनडीए गठबंधन के हैं। 11 विधायकों के साथ जगन मोहन रेड्डी को विपक्ष के नेता का दर्जा भी नहीं अब मिलेगा। नारा चंद्रबाबु नायडू अने नेनु श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे आंध्र प्रदेश और ओडिशा भी अब उन राज्यों की सूची में शामिल हो गई है जहां बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं। बुधवार को आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबु नायडू ने 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चंद्रबाबु नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश की कमान संभालेंगे। शासनं द्वारा निर्मितమైన भारत राज्यांगम पट्ल। तो वहीं जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 25 सदस्य होंगे। इसमें टीडीपी के 20, जनसेना के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 1 मंत्री शामिल हैं। एक पद खाली रखा गया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पीएम मोदी ने उन्हें गले लगकर बधाई दी और मंच पर अमित शाह समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। चंद्रबाबू नायडू जी ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है। एक उनकी हिस्टोरिकल विक्ट्री है, क्लीन स्वीप उन्होंने इस चुनाव में किया है। Congratulations to the new Chief Minister, Honorable Shri Chandrababu Naidu ji, and also Pavan Kalyan ji. Both of them are now going to lead the state. आंध्र प्रदेश में इस बार बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए ने 175 सीटों में से 164 सीटें एक तरफा जीती थी। इसमें टीडीपी को 135, पवन कल्याण की जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली थीं। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को केवल 11 सीटें मिली थीं, तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इधर 24 साल बाद ओडिशा को मोहन चरण मांझी के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिला है। भुवनेश्वर के जनता मैदान में 52 साल के मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। मोहन मांझी के साथ 2 डिप्टी सीएम केवी सिंहदेव और प्रावती परिडा के अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई सरकार को बधाई दी। ओडिशा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं उनके नेतृत्व में पूरा उड़ीसा एक नए विकास की रफ्तार पकड़ेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। मेरी ओर से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होने के नाते से उनको बधाई देता हूं। पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, बहुत खुशी की बात है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 147 सीटों में बीजेपी 68 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद बीजेडी को 51 सीटें, जबकि कांग्रेस केवल 14 सीट जीत पाई, जबकि अन्य के खाते में 4 सीट्स आई हैं।
ओडिशा में मोहन सरकार की शपथ लेने के साथ ही देश की राजनीति में बीजेपी की मजबूत पकड़ और बढ़ते कद का इशारा है। भले ही इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल न कर पाई हो, लेकिन 39 साल पहले 1984 के आम चुनाव में केवल 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी आज लगातार देश में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है। तो पार्टी अपने बलबूते 14 राज्यों को नियंत्रित करती है, बल्कि ये देश की 41% आबादी पर भी शासन कर रही है। इसके अलावा बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की गठबंधन वाली सरकारें हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस केवल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सिमट कर रह गई है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो आपने दोनों जगह की तस्वीरें देखी। दोनों जगह एक ही दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ। दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। वजह भी पूरी तरह स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार उड़ीसा में सरकार बनी, तो गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी जो अब की बार सरकार के लिए अनिवार्य भी दिखाई पड़ते हैं, और वहां उनकी सरकार के शपथ ग्रहण में सुपरस्टार्स के बीच में बड़ी केमिस्ट्री के साथ में, बड़ी सघन केमिस्ट्री के साथ में प्रधानमंत्री जी और तमाम केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री दिखाई पड़े।